सऊदी अरेबिया जो है वो इंडिया से एक सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल इन्होंने ये अगर रूस के साथ मिलकर मैन्युफैक्चर किया है। और सऊदीज जो है वो बड़े इसमें इंटरेस्टेड हैं। आप कह सकते हैं सऊदी अरेबिया जो है वो इंडिया से क्या कुछ वो लेने के हेलो गाइस, वेलकम टू बलोची रिएक्शन यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज पाकिस्तानी मीडिया की डिस्कशन काफी इंटरेस्टिंग टॉपिक पर है। जी हां, आज पाकिस्तानी मीडिया भारत के सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल के बारे में बात कर रहा है और इस मिसाइल की ताकत को बता रहा है। इसके अलावा पाकिस्तानी मीडिया ये भी बता रहा है कि सऊदी अरब इस मिसाइल को लेकर काफी इंटरेस्टेड है और शायद वो भारत की ये मिसाइल खरीदना भी चाहता है। इसके अलावा रऊफ क्लासरा का कहना है कि सऊदी अरब और भारत के ताल्लुकात बहुत गहरे हो रहे हैं और इस हवाले से तेजस तियारे पर भी बातचीत चल रही है। इसके अलावा वो और क्या कह रहे हैं वीडियो में सुनेंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरी आप सबसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को लाइक और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट्स मिलती रहे। चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सऊदी अरेबिया जो है वो इंडिया से एक सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल इन्होंने ये अगर रूस के साथ मिलकर मैन्युफैक्चर किया है। और सऊदीज जो है वो बड़े इसमें इंटरेस्टेड हैं। आप कह सकते हैं सऊदी अरेबिया जो है वो इंडिया से क्या कुछ वो लेने के चक्कर में है। और सबसे बड़ी खबर तो वहाँ से ये आ रही है कि वो उनसे मिसाइल लेना है, उन्होंने इंडिया से लेना है। और इंडियन जो है इन्होंने अपना एक सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल इन्होंने ये अगर रूस के साथ मिलकर मैन्युफैक्चर किया है। और सऊदीज जो है वो बड़े इसमें इंटरेस्टेड हैं क्योंकि ईरान की बढ़ती हुई थ्रेट जो है वो ये चाहते हैं, ईरानी थ्रेट को अगर काउंटर हमने करना है। आपको पता है पहले वो सारा असला वेपन्स वो लेते थे, उनसे अमेरिकन से लेते थे या मिलिट्री सपोर्ट ट्रेनिंग वगैरह वो आके पाकिस्तान से लेते थे। अब हम पहली दफ़ा देख रहे हैं कि सऊदी अरेबिया जो है इंडिया के साथ आके वो मुहैदे करने जा रहे हैं। डिफेंस परचेजेस के मिसाइल के किए जा रहे हैं, टेक्नोलॉजी के किए जा रहे हैं। आप देख रहे होंगे कि एक उस पर नई थ्रेट आ रही है। लेकिन फिर भी हम देखते हैं कि पाकिस्तान में खामोशी है, कुछ चुप है। अब सोचने वाली बात यह है कि सारा कुछ ये कैसे हुआ है विद इन मतलब नो टाइम। आप कह सकते हैं 1-2 सालों के अंदर अंदर ये सब कुछ हुआ है। और अगर आपको याद हो शहजादा ये मोहम्मद जो है, ये MBS जिनको कहा जाता है, मोहम्मद बिन सलमान का उनको कहा जाता है, वो 2018 में पाकिस्तान में आए थे। और इमरान खान साहब जो है उनको कहते ड्राइव करके तो उनको ले आए थे, एयरपोर्ट से ले आए थे, वज़ीर आज़म हाउस लेके गए थे। हमारे यहाँ पे F-16 JF थंडर ने उनको आकर सलामी दी थी, बहुत बड़ी बैंक्वेट दी गई थी, बिल्कुल एक आप कह सकते हैं अनयूजुअल से उनको रिसेप्शन दी गई थी। और बल्कि शहजादा साहब ने ये फरमाया था जी कि मैं जो हूँ ये पाकिस्तान का अब ये सऊदी अरेबिया में वहाँ पर एम्बेसडर मुझे समझा जाए। अब जो वहाँ पर एम्बेसडर समझे जाते थे उन्होंने पाकिस्तान के सबसे ज़्यादा जो हमारी स्टैब्लिशमेंट, हमारा मुल्क, हमारी कौम समझती है कि इंडिया इज़ आवर बिगेस्ट एनिमी। अब जो हमारे एम्बेसडर हैं, हमारे भाई जो हैं, उन्होंने वहाँ पे इंडियन आर्मी को और उनके चीफ को और दीगर जो उनके टॉप डिप्लोमेट जो हैं उनको वहाँ पे इनवाइट किया है कि आप लोग हमारे पास आएँ और बैठ के कुछ हम आपसे मुहैदे करने चाहते हैं। सिक्योरिटी के रिलेटेड हैं, वो डिफेंस से रिलेटेड है या दीगर चीज़ों से रिलेटेड है। तो इसराइल के साथ जो तल्लुकात उन्होंने ठीक किए हैं उसकी मेन रीज़न ये है कि अगेन हम खित्ते में अगर ईरान के साथ टेंशन है, हमारी पाकिस्तान के साथ तल्लुकात हमारे ठीक नहीं हो रहे, तो बेहतर ये है हम वहाँ पर नया कैंप बनाया जिसमें इसराइल भी है, जिसमें ईरान भी है, उसमें सऊदीज भी हैं, UAE भी है, बहरीन भी है, ओमान भी है। सो पूरा गल्फ रीजन जो है वो अब वो इंडिया के साथ जा रहा है इस आज़ाद फॉरेन पॉलिसी में। क्योंकि ना तो इस वक्त ईरान पाकिस्तान से रेमिटेंसेज सारी कोई हमारे को मैन पावर में सपोर्ट कर सकेगा, ले सकेगा, ना तुर्की के पास इतनी कैपेसिटी है कि पाकिस्तानी वहाँ पे खप सकें, ना मलेशिया। सो जो वहाँ पे सबसे ज़्यादा हमारी लेबर लगती थी, रेमिटेंसेज आती है, वो 2 ही ममालिक हैं, वो आपका UAE है और सऊदी अरेबिया, जिसपे वो ईरानियन जो है नहीं सारी जो इंडियंस हैं उन्हें बड़ी खूबसूरती से इस गैप से तो अभी क्या ऑल्टरनेट बन सकता है चाइना का? ये एक बड़ा सीरियस क्वेश्चन है। और इंडिया चाहता है कि वो उसको एक मिलिट्री पार्टनर जो है इंडियन ओशन रीजन में और अफ्रीका में और आसियान में लिया जाए। और उस हवाले से तकरीबन जो मैंने थोड़ी रिसर्च की तो तकरीबन 152 जो डिफेंस आइटम्स हैं वो इंडिया बेचना चाहता है फ्रेंडली कंट्रीज को, जिसमें वो जो तेजस फाइटर एयरक्राफ्ट है वो भी है, ध्रुव एंड रुद्रा चॉपर्स हैं, और फिर लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर्स हैं, और इसके अलावा भी कुछ सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल्स भी हैं, ब्रह्मोस जो हैं, और इसके अलावा इनका एक आकाश एयर डिफेंस सिस्टम है जो ये वाकई ही चाहते हैं कि बेचा जाए। और इस हवाले से इंडिया ये प्लान कर रहा है कि जो इंडियन डिफेंस फुटप्रिंट्स हैं वो या जो चीजें बेची जाएं वो बांग्लादेश, अफगानिस्तान, मालदीव्स, मॉरिशस, वियतनाम, फिलीपाइंस, इंडोनेशिया और बहुत सारे और छोटे छोटे ममालिक हैं जिनमें ये चीजें जो हैं वो दी जा सकती हैं। लेकिन इसके साथ साथ मैंने थोड़ा सा एक एनालिसिस भी किया और ये समझने की कोशिश भी की कि क्या वाकई ही भारत जो है, स्टैटिस्टिक्स क्या कहते हैं। और स्टैटिस्टिक्स तो ये कहते हैं कि भारत के पास कैपेबिलिटी तो है अगर इस हवाले से देखा जाए। लेकिन स्टैटिस्टिक्स अगर मैं एक्सपोर्ट्स की बात की करूं कि इंडिया कितना असला एक्सपोर्ट कर पा रहा है या कर पाएगा, इसके ऊपर मैंने थोड़ी जब रिसर्च की तो एक आपको पता है कि एक थिंक टैंक है सिप्री के नाम से स्वीडन में,
और उसको जब मैंने रिसर्च किया तो उसने जो जो डाटा मेरे सामने आया उसमें ये था कि 2015 से लेके 19 तक का जो लेटेस्ट डाटा है, ऑलमोस्ट 25 बड़े लार्जेस्ट एक्सपोर्टर थे आर्म्स के और उनके क्लाइंट्स को मैंने देखा। तो इंडिया जो पहले जो दुनिया के बड़े 25 एक्सपोर्टर्स हैं उनमें से 23वें नंबर पे आता है, 23rd में। अच्छा, अगर देखा जाए 2010 से 14 में देखा जाए तो भारत की जीरो एक्सपोर्ट सिपरी शो कर है, शेयर ऑफ आर्म्स एक्सपोर्ट की बात कर रहा हूं, जीरो है। जबकि 2015 से लेके 2019 तक जो भारत का शेयर ऑफ एक्सपोर्ट एज पर सिपरी है वो 0.2% है। ठीक है जी। सबसे पहले अमेरिका, रशिया, फिर फ्रांस, जर्मनी, चाइना 5वें नंबर पे आता है। और चाइना को क्योंकि भारत अपना कॉम्पिटिटर लेता और उसके मुकाबले में अपनी चीजें एक्सपोर्ट करना चाह रहा है, सो पिछले 4-5 साल में जो टोटल शेयर था एक्सपोर्ट का वो चाइना का तो 5.5% था, लेकिन भारत का 0.2% था। अभी कैपेबिलिटी जैसे मैंने कहा भारत के अंदर है, और वो भी मैं बताता हूं कि किस तरह पिछले कुछ सालों में भारत ने अपनी जो आर्म्स प्रिक्योरमेंट है वो कम भी की है। पाकिस्तान ने भी कम की है, लेकिन भारत ने भी कम की। और भारत के जो 2015 से लेके 19 तक एज पर सिपरी जो बड़े एक्सपोर्टर थे जिनको भारत ने असला एक्सपोर्ट किया, उसमें म्यांमार है तकरीबन 46%, श्रीलंका है जो मेन क्लाइंट है इनका, और तकरीबन 25%, फिर मॉरिशस है 14%। और ये तो हो गई कि एक्सपोर्ट के हवाले से। सो एक्सपोर्ट में भारत जो है वो राइट नाउ तो उसकी वो इतनी से नहीं है, लेकिन अगर कैपेसिटी की बात की जाए, कैपेबिलिटी की बात की जाए, तो उसमें भारत अपने आप को लेके आ सकता है। अच्छा, अगर इसी हवाले से डाटा चेक किया जाए इंपोर्ट्स का, तो वो ऑब्वियसली जो 40 लार्जेस्ट इंपोर्टर्स हैं आर्म्स के, उसमें भारत दूसरे नंबर पे आता है। ठीक है जी। 9.2% इंपोर्ट है टोटल दुनिया की जो इंपोर्ट्स वेपन आई है, पिछले 5 सालों में 9.2% भारत में आई है। अच्छा, उससे पिछले 5 साल चले जाए तो दुनिया की 14% जो बड़ी इंपोर्ट थी वो इंडिया के अंदर आई है। सो इंडिया ने पिछले 5 सालों में अपनी इंपोर्ट्स कम की हैं। अच्छा, इंडिया जो है वो सबसे ज्यादा जो अपनी इंपोर्ट्स लेता था वो तकरीबन 56% रशिया से लेता था, 14% इसराइल से लेता था, और फ्रांस से 12% इंडिया की इंपोर्ट है। ये पिछले 10 सालों में अगर देखा जाए। अच्छा, इसके साथ पाकिस्तान को देखा जाए तो पाकिस्तान भी 11वें नंबर पे दुनिया का बड़ा इंपोर्टर था, और हमारी पिछले कुछ सालों में जो पिछले 5 सालों में जो इंपोर्ट थी वो 2.6% थी पूरी दुनिया की इंपोर्ट का। अच्छा, उससे पहले 2010 से 15 में पाकिस्तान की इंपोर्ट भी 4.5% थी टोटल दुनिया की इंपोर्ट का। भारत 2010 से 15, 14-15 तक दुनिया की 14% इंपोर्ट कर रहा था, हम 4.5% इंपोर्ट कर रहे थे। भारत अभी 2015 से 19 में भारत ने दुनिया का 9.2% असला इंपोर्ट किया, पाकिस्तान ने 2.6 किया। हमारी इतनी कैपेसिटी नहीं है। पाकिस्तान ऑब्वियसली, हम अपने आप को करना तो चाहते हैं कम्पीट, लेकिन ऑब्वियसली जब तक फंड्स नहीं होंगे, पैसा नहीं होगा, तो पिछले कुछ अरसे में पाकिस्तान के पास पैसा कम आया, तो वेपन्स भी हमने कम प्रिक्योर किए हैं, और थ्रेट्स को भी हमने रीडिफाइन किया कि किस तरह के थ्रेट्स और क्या चीजें हैं। पाकिस्तान ज्यादा अपना असला चाइना से लेता 73%, रशिया से हमने 6.6 लिया, इटली से 6.1 लिया,